औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको फॉर्मूले बताना चाह रही हूँ जो कि हमारे इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, एक तो होगा a प्लस बी का होल क्यूब, एक होगा a माइनस बी का होल क्यूब, एक होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, और एक होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आप समझें कि इस a प्लस बी होल क्यूब को हमने ओपन करना है और वो कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको ये तरीका बताऊंगी ताकि प्यारे बच्चे जो मुश्किल होती है जिनको याद नहीं रहता कि a प्लस होल क्यूब का क्या मतलब होगा तो वो फटाफट सॉल्व कर सके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखने लगी हूँ। a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले a प्लस बी को हम 3 टाइम्स ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्यूब है इसलिए 3 टाइम्स आएगा, अगर स्क्वायर होता 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे और इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है कि इस a को पहले इसके साथ फिर a को इसके साथ, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो है a स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब इस b को इसके साथ और इस b को इसके साथ, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई समझ। अब ये a प्लस बी एज इट इज़ रहने दो अभी। तो मेरे पास ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जो आया है मेरे पास आंसर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले a प्लस बी के साथ ताकि हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब का आंसर निकल सके। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को पहले a से फिर a स्क्वायर को b से, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा पीछे करके लिख रही हूँ ताकि हमारे पास जब वैल्यू बड़ी आएगी ना तो मुश्किल हो जाएगी। अब ये हो गया, तो अब 2ab को करना है इससे और फिर इससे, तो प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर, ये भी हो गया। अब बी स्क्वायर वाले को करेंगे, बी स्क्वायर दिस एंड बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर और ये आ जाएगा बी क्यूब। अब इसको हम देखेंगे ए क्यूब। अब देखेंगे सबसे पहले ए स्क्वायर बी है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 3ab स्क्वायर आ जाएगा। ये और ये फिर अगेन है तो ये आ जाएगा 3ab स्क्वायर और ये बी क्यूब। इसका मतलब है अगर आपको याद नहीं रहता ना तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की रेक्टिफिकेशन पे जो है ना इतनी ग्रिप नहीं है, जो कॉन्सेप्ट के साथ चलना चाहते हैं, ठीक है, आप इस तरह से अपने फॉर्मूले को सॉल्यूशन को कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी होल क्यूब का मैंने कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह a माइनस बी का भी होगा। यहाँ पे क्या फ़र्क आएगा कि साइन में फ़र्क आ जाएगा बस, और किसी चीज़ में भी नहीं फ़र्क आना। तरीका यही है, सब कुछ यही है, यही आंसर होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन क्यों, क्योंकि क्यू माइनस था ना, तो माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ पे a को इससे किया तो ये आ गया ये माइनस ए बी, ये माइनस ए बी। अब ये जो यहाँ पर होगा ये प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, और ये a माइनस बी इसी तरह ही रहने दो। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस 2ab आ गया और ये a आ गया। अब ये जब a स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई a क्यूब ये इससे होगा तो माइनस, जब ये इससे हुआ और वो उससे हुआ माइनस a, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस, फिर इससे हुआ तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। अब ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखते हैं माइनस ए माइनस माइनस और ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब हमारे पास क्या फ़र्क आ गया कि इस टर्म में बस ये वाला माइनस है, बाकी ये प्लस है और ये माइनस है। आई होप फुली कि आपको अब सॉल्व करने का आसान तरीका आ गया है। आसान से आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा आसान तरीका बेटा मैं नहीं आपको बता सकती। चले अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने डिलीट किया
अब हम चेक करेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किस तरह आ सकता है हमारे पास। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए प्लस बी निकाल के, ठीक है, जो हमारे पास ए प्लस बी और ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये है आपका असल में आंसर। अब इसको हमने किस तरह से सॉल्व किया, अगर देखा जाए तो उसको किस तरह से सॉल्व किया, अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पर ए स्क्वेयर और प्लस बी ये है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर, हमारे पास जो चीज़ आई थी ये बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहे। ठीक है, तो जब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास था, ठीक है, हमने इसको निकाल के हमारे पास जो रह जाता था वो ए प्लस बी और ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ऐसे जैसे मैं आपको बताया था लास्ट टाइम कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को हम किस तरह लिखते हैं, हमारे पास ए प्लस बी और ए प्लस बी होता है ना, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो अब ये ए स्क्वेयर माइनस, अब यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के साथ ए प्लस बी ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के साथ ए माइनस बी ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म होगी वो क्या रहेगी, एक बात याद रखना, वो रहेगी हमारे पास प्लस में ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और नेगेटिव में हमारे पास रहेगी ऑल पॉजिटिव। दिस इज़ योर फॉर्मूला सॉल्यूशन। आई होपफुली आपको समझ आई होगी। ठीक है, इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, हम आगे पहले चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, तो मुझे उम्मीद है आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि है फैक्टराइजेशन है हमारी। फैक्टराइज, हमने फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब, अगर देखा जाए तो अभी हमने पीछे किया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको 8x क्यूब को हम लिख सकते हैं 2x होल क्यूब, और वाई क्यूब को लिख सकते हैं वाई होल क्यूब। तो इसको हम क्या करेंगे, अब अगर आप देखा जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है, इसके, तो हम इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई, जो कि वहाँ पे पीछे था a माइनस बी, और यहाँ पे भी हम a माइनस बी की जगह पुट कर देंगे, y प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये आ गया आपके पास 2x माइनस वाई, तो ये है 4x स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। दिस इज़ योर आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसको देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व हो सकता है। वो भी सिंपल सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये आ जाएगा 3x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। इसका मतलब है यहाँ पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि पीछे हमारे पास है 3x प्लस 1, ठीक है, और 3x स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 3x 1 प्लस 1 का होल स्क्वेयर। मतलब क्या था, ए क्यूब का क्या था, ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ऐसे होगा। तो ये आ जाएगा आंसर 3x प्लस 1 9x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1। दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको समझ आना चाहिए। चलें अब चलते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 1 माइनस 3 4 3 एक्स क्यूब। राइटिंग इन ऑर्डर करने से फ़ायदा कोई नहीं होता, तो हम इसको ऐसे एज इट इज़ सॉल्व करेंगे। तो ये 1 क्यूब आ जाएगा, और 343 को देखेंगे तो वो होगा 7x को होल क्यूब। अब यहाँ पे वही फार्मूला लग रहा है जो कि पीछे लगा है, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 7x और प्लस 7x का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 7x 1 प्लस 7x प्लस 49x स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ए क्यूब बी क्यूब प्लस 512 512।
ए क्यूब बी क्यूब प्लस 512। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए बी का होल क्यूब प्लस 8 होल क्यूब, ए बी प्लस 8। इसी वजह से बेटा आप लोगों को आप समझ आई होगी कि मैंने सबसे पहले फॉर्मूला क्यों समझाया आपको, सिर्फ इसी बात पर, ताकि आप लोगों को आसानी हो सॉल्व करने में। अगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देती तो आप लोगों को समझ नहीं आनी थी। तो मेरी कोशिश यही थी कि सबसे पहले मैं आपको समझाऊं, उसके बाद मैं आपको ये एक्सरसाइज करवाऊं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 5, 27,000 वाई क्यूब। सोल्यूशन 27 माइनस 1000 वाई क्यूब, इसको करेंगे तो 3 का होल क्यूब आ जाएगा और ये आ जाएगा 10 वाई का होल क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 10 वाई और 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 10 वाई प्लस 10 वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपके पास 3 माइनस 10 वाई एज इट इज़ रहे। अब है 9 प्लस 30 वाई, ये प्लस है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव में सारे पॉजिटिव थे आपके फॉर्मूले में। ठीक है, नेगेटिव 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 देन पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, बाकी बहुत सारा आंसर आ गया आपका। चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम। कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आपको पूरी एक्सरसाइज करवा दूँ, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज भी लॉन्ग है। कोशिश ही पर इंशाल्लाह होगी। 64 वाई क्यूब, तो सोल्यूशन 27x क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब, तो आंसर आ जाएगा 3x का होल क्यूब माइनस 4 वाई का होल क्यूब। अब इसको कैसे लिखेंगे? 3x माइनस 4 वाई और यहाँ पे आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x 4 वाई प्लस 4 वाई का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 3x माइनस 4 वाई, यह आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12x वाई प्लस 4 4 ज़ा 16 वाई स्क्वायर। हम आंसर चेक कर लेते हैं, तो यही आपका बुक में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब। एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो सोल्यूशन एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एक्स वाई का होल क्यूब प्लस जेड का होल क्यूब। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स वाई प्लस जेड, एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड और प्लस जेड का होल स्क्वायर। जल्दी जल्दी लिखने में अगर प्लस माइनस की गलती हो जाए तो आप इस चीज़ को हरगिज़ नहीं सोचना कि हो सकता है हम गलत हैं। जाहिर सी बात है बेटा, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं टीचर हूँ तो मैं गलत नहीं लिख सकती या मुझसे गलत नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो मुझसे भी गलती हो सकती है, तो इसको पिन आउट लाजमी करें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 216 पी क्यूब माइनस 343, हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। इसका आ जाएगा 6p का होल क्यूब माइनस 73। तो ये हमारे पास कैसे लिखा जाएगा? 6p माइनस 7। अब यहाँ पे ये माइनस है, तो इसका मतलब जो अगली रकम आ रही है वो हम सारी पॉजिटिव में लेंगे, 7 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6p माइनस 7 और 36p का स्क्वायर प्लस 42p प्लस 49। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 8x क्यूब माइनस 1/27, तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया। ठीक है, सोल्यूशन 8x क्यूब 1/27, तो यह आ जाएगा 2x का होल क्यूब माइनस 1/3 का होल क्यूब।
तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1/3 और यहाँ पे 2x का होल क्यूब, ये माइनस में है ना, तो इसका मतलब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो 1/3 प्लस पॉजिटिव होंगे सारे, ये क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1/3। मैं साथ साथ आंसर भी चेक कर लेती हूँ ताकि अगर कोई मिस्टेक हो आंसर में तो मुझे पता चल जाता है, इसी वजह से मैं साथ साथ आंसर चेक कर लेती हूँ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है a³ प्लस b³ प्लस a प्लस b। अब सिंपल आपने यहाँ पर क्या करना है, असल में ये आपको डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है और इसमें फार्मूला आपने पुट करना है, कौन सा, a³ और b³। ठीक है, a³ प्लस b³ का, तो वो आपके पास पीछे है a प्लस b और a² माइनस ab प्लस b², और आपके पास ये आ गया a प्लस b अलग से। अब यहाँ पे हमने ये कॉमन निकालना है a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कॉमन निकल रहा है a प्लस b, तो यहाँ पे जब हमारे पास a प्लस b कॉमन होगा तो ये a² माइनस ab प्लस b² प्लस 1 आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें a माइनस b माइनस a³ प्लस b³ है। सॉल्यूशन, a माइनस b को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और a³ माइनस b³। ठीक है, अब ये माइनस का है क्योंकि ये बाहर माइनस था ना, तो अंदर जब हमने ब्रैकेट डाली वो प्लस में माइनस में हो गया जो प्लस में था, तो ये आ जाएगा a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। तो इसी में वही बात है कि a माइनस b हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस a² माइनस ab माइनस b²। ये बात याद रखिएगा कि बाहर माइनस था इसलिए मैंने अंदर जो है ना साइन चेंज कर दिए हैं। ठीक है, वो एक स्टेप को मैंने ज़रा कम किया और अगला मैंने कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि है 8xy³ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने किस तरह से सॉल्व करना है, अब यहाँ पे हमने ख़ुद से सूरत हाल पैदा करनी है कि यहाँ पे क्यूब का हमारा फॉर्म आए। अब यहाँ पे क्यूब की फॉर्म लाने के लिए हमने क्या किया, इसको x से कॉमन निकाल दिया ताकि हमारे पास कोई फार्मूला की शेप आ सके, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने फार्मूले की शेप लाके ही सॉल्व करना है। तो वो ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 2y। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 2y प्लस y का होल स्क्वायर, सिंपल। तो ये आ जाएगा x 1 माइनस 2y 1 प्लस 2y प्लस y²। सॉरी, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, ये 2y है तो ये 2y, तो ये आ जाएगा 4y का स्क्वायर। मैं आंसर चेक कर लेती हूँ, यही आंसर आपकी बुक में है। अब मैंने यही तरीका पकड़ा है कि गलती की गुंजाइश इस तरह से कम हो जाएगी अगर मैं थोड़ी देर आंसर चेक कर लूँ, क्योंकि आंसर जब चेक कर लूँगी तो जाहिर सी बात है तभी मुझे भी अंदाज़ा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 12 है और आपको पता है कि हमने इसको क्यूब बनाना है इस 12 को। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो है ना वो क्यूब में है। तो इसको हम सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 6y की x की पावर 6 होल 2। अब इस 6 को भी हम करेंगे, ये भी आपको पता है, तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपके सामने लिख रही हूँ। इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा x6 माइनस y6। ठीक है, और x6 प्लस y6। ठीक है, अब ये कैसे आया, क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर था ना। आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ हुआ है, a² माइनस b², मतलब a माइनस b और a प्लस b। तो यहाँ पे x6 का होल स्क्वायर था, मतलब ये 6 होल जो था ना वो a है डेफिनेट असल में। ठीक है, ये चीज़ आपने समझनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसी हिसाब से हमने क्या करना है, जब हमने ये लिख लिया तो अब मैंने इसको क्यूब में लेके आना है, और क्यूब में कैसे लाऊंगी, वो ऐसे y³ का होल स्क्वायर
फिर एक्स स्क्वेयर क्यूब प्लस एक्स क्यूब स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे मैं ये रेस कर देती हूँ ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो जाए। अब यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकल आएगा। उसके बाद एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, उसके बाद एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई फोर। यहाँ पे भी एक को मैंने स्क्वायर में किया, एक को मैंने क्यूब में किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती की है, वो मैंने सही कर ली है। अब आपको समझ आ जाएगी कि असल में ये जो चीज़ थी ये इससे ओपन हो गई। ठीक है, ये जो एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब का होल स्क्वायर ये इससे ओपन हुआ है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो ये चीज़ है जो ये चीज़ है वो मेरा इससे ओपन हुआ है। ठीक है, मैंने इसलिए अलग से वो कल बना लिया है ताकि आपको पता हो। ये जो है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये असल में है पीछे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो हमारे पास था ए प्लस बी और ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब आपने ख़ुद ये देखना है कि हमारे पास ए की जगह क्या है, एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, यहाँ तो अकेला एक्स था, यहाँ एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। सिर्फ इसको यहाँ ब्रैकेट इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको पता हो कि ये इस तरह से है। ये आया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और ये आया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब मैं ये वाला सॉल्व करती हूँ, ये असल में है ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब आपको यहाँ से मुश्किल नहीं आएगी समझने में। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर भी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई फोर। ठीक है, अब समझ आइए आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि मैंने अब इतनी डिटेल में आपको समझा दिया, तो अब तो समझ आनी चाहिए आपको। अब क्या है कि यहाँ पर ये वाला भी ओपन होगा, ये वाला भी ओपन होगा। क्यों? क्योंकि ये मज़ीद ओपन हो सकते हैं। और वो किस तरह से, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका मतलब ये है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो वो पीछे हमारे पास था एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब किसकी बारी है? अब बारी है किसकी? अब बारी है इसकी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। तो वो है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। और जो बाकी था वो हम एज इट इज़ लिखेंगे, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास क्यूब फॉर्म में होता है हमने तब सॉल्व करना है, अदरवाइज़ हमने सॉल्व नहीं करना। तो इसका जो आंसर होगा वो मैं आगे लिख देती हूँ। इसका आंसर होगा एक्स माइनस वाई, उसको जस्ट हम क्या कर रहे हैं, राइटिंग इन ऑर्डर में लिख रहे हैं। आंसर तो वो भी हो सकता है, लेकिन राइटिंग इन ऑर्डर में लिखने से ये फ़ायदा होगा कि देखने वाले को पता होगा कि आपको क्वेश्चन की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है असल में। ठीक है, बाकी नहीं पूरा आ रहा, मैं नीचे लिख लेती हूँ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई फोर। दिस इज़ योर आंसर। होपफुली बेटा आप लोगों को समझ आई होगी। जितना मैंने इस क्वेश्चन पे टाइम लगा दिया, आई होप कि मैंने अभी तक इतना टाइम किसी भी क्वेश्चन पे नहीं लगाया। तो इसलिए ये कमेंट बिल्कुल ना कीजिए कि टीचर हमें समझ नहीं आई। थोड़ा सा अप्रिशिएशन के लिख लीजिएगा कि टीचर बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मेहनत से हमें समझाया। जस्ट किडिंग, आप लोगों की दुआएं ही मुझे चाहिए। चलें, अब हमारे पास ये आंसर क्वेश्चन नंबर 14 आ गया जो कि 1 माइनस 4p ओवर क्यूब। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 1
4p our p, sorry q, this is q not p, and then 4p our q का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 4p अवर क्यू, और यहाँ पे है 1 प्लस 4p अवर क्यू प्लस 16p स्क्वायर अवर क्यू स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से हो जाते हैं कि बस थोड़ा सा मीटर ही घूम जाता है कि यार इतना मुश्किल, इतना हार्ड। सॉल्यूशन 1 का होल क्यूब, और इसको हम लिख लेंगे 64 को 4u का होल क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 4u, और यहाँ पे आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 4u और प्लस 4u का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4u, सॉरी फिर u लिख दिया, क्यूब लिख दिया मैंने, ये है स्क्वायर। 1 माइनस 4u प्लस 16u का स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। जब तक हिम्मत है मैं कर रही हूँ, अगर जहाँ स्टॉप हो जाएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना लूँगी। अगर तो इस क्वेश्चन पे हम, इस वीडियो में हम फुल क्वेश्चन कर सके, आई थिंक मुझे लगता है 27 समथिंग कुछ क्वेश्चन है। बहुत लंबा ये एक्सरसाइज है। मैं तो हैरान हूँ, ये बनाने वालों को भी जो है ना तरस नहीं आता स्टूडेंट्स के ऊपर, इतनी लॉन्ग लेंथी बना देते हैं। एनी हाउ चले देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये हमारा। 8x क्यूब माइनस 6x माइनस 9y। तो अब हम इसको रीअरेंज करके पहले लिखेंगे 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, राइटिंग इन ऑर्डर। ठीक है, माइनस 6x माइनस 9y। यहाँ पे लिख लेती हूँ राइटिंग इन ऑर्डर, ताकि जो बच्चे देख रहे हों उनको मुश्किल ना हो कि हमने यहाँ पे क्या काम किया है। अब यहाँ पे 8x क्यूब वाले को इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि हमने इसको ही ज़्यादा ओपन करना होता है। और ये प्लस 9y, क्योंकि बाहर नेगेटिव था, जब ब्रैकेट मैंने बनाई ओपन की तो ये क्लोज करे ओपन करे एक ही बात है। 2x क्यूब होल क्यूब प्लस 3y होल क्यूब। 8 का ये किया है और ये 27 था। टाइम टू टाइम अल्लाह का शुक्र पता चल जाता है वीडियो अपलोड करने से पहले कि कहाँ ब्लंडर हो रहा है। और यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लिया तो ये 2x प्लस 3y आ गया। अब यहाँ पे 2x प्लस 3y, ठीक है, वही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो ये आ गया 2x का होल स्क्वायर माइनस 2x 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आगे जो रकम आएगी वो एज इट इज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y, और ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, और ये आ जाएगी माइनस 3 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे हम कॉमन निकाल रहे हैं 2x प्लस 3y, और ये बन जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 3। मैं चेक कर लूँ आंसर कि आपकी बुक में क्या यही आंसर है। जी यही आंसर है। चलें क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 125 सॉल्यूशन। z का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, तो z प्लस 5। ये आ जाएगा z का होल स्क्वायर माइनस z 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। z प्लस 5, ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 25। आंसर चेक करने दें कि यही आंसर है। बिल्कुल यही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दुआ करें कि हमारी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाए, क्योंकि कभी कभी मेरा जो टैबलेट है ये हैंग हो जाता है, और हैंग की वजह से मेरी वीडियो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि ये इतनी लॉन्ग वीडियो को लेके नहीं चल सकता। पर एनी हाउ दुआ करें कि ये हमारी आज एक्सरसाइज इसी एक वीडियो में ख़त्म हो जाए।
यहाँ पर फिर वही बात है कि फॉर्मूला लगाएंगे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब और यहाँ पे वाई का होल स्क्वायर वाई क्यूब का, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स 6 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई 6। अब अगेन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का लग सकता है, वो होगा एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं इसलिए ओपन इस तरह एज इट इज़ कर दिया कि अब तो बेटा इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए बेहतर ये है कि उसको बढ़ाने से बेहतर है क्वेश्चन को सिर्फ स्टेप्स ही लॉन्ग होंगे तो छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है m6 माइनस n6। बस दुआ करते रहें कि हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाए। तो m स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर माइनस n क्यूब का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा m क्यूब माइनस n क्यूब और m क्यूब प्लस n क्यूब। क्योंकि स्क्वायर था, ये था फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b और a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला लग गया, ठीक है। अब इन दोनों को हमने ओपन करना है, इन दोनों को मैं डायरेक्ट ही ओपन करूँगी, इसको वो नहीं करूँगी। तो ये m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैंने ये हाईलाइट कर देती हूँ, ये है ये इसका आंसर। और अगले का जो आंसर लिखूँगी उसको भी मैं हाईलाइट कर दूँगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। m स्क्वायर माइनस mn प्लस n स्क्वायर, और इसका जो है वो है आंसर ये इसका है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे जस्ट राइटिंग इन ऑर्डर कर रही हूँ, राइटिंग इन ऑर्डर में लिख रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। यहाँ पे आंसर तो वही होगा m स्क्वायर माइनस mn प्लस n स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। यह यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ कि राइटिंग इन ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया बेटा ताकि बच्चों को कंफ्यूज ना हो कि आंसर ऊपर भी हो सकता है। चलें क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 64 x7 माइनस xa6 सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास कॉमन x निकल रहा था तो हमने निकाल लिया, क्योंकि हमें भी पता है कि हमने क्या करना है, क्यूब की फॉर्म में बेटा लेके आना है, ठीक है। क्यूब की फॉर्म में कब हो सकता है, जब हम कॉमन निकाल के उसको निकाल सके। अब यहाँ पे 8x क्यूब का होल स्क्वायर और यहाँ पे a क्यूब का होल स्क्वायर, यहाँ पे वही फॉर्मूला लग गया 8x क्यूब माइनस a क्यूब और 8x क्यूब प्लस a क्यूब। कौन सा फॉर्मूला, शाबाश, पता है आप लोगों को, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि होता है a माइनस b और a। मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर दोनों फॉर्मूले लगने हैं, ठीक है। चलें, अब a क्यूब x, अब इसको सॉल्व कर लें पहले। 2x का होल क्यूब माइनस a का होल क्यूब, ठीक है, और 2x का होल क्यूब प्लस a का होल क्यूब। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करने लगी हूँ, इसको, ठीक है। तो वो होगा मेरे पास आंसर 2x माइनस a, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xa प्लस a का होल स्क्वायर। ये हो गया ये। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ओपन करूँगी वो मैं आपको डिफरेंट कलर में करूँगी ताकि आप लोगों को समझ आए। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ठीक है। वो कैसे होगा, ये होगा 2x प्लस a, ठीक है, और जो इसका होगा वो मैं नीचे लिख लेती हूँ 2x का होल स्क्वायर
माइनस 2x प्लस ए और प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये आ गया इसका, ठीक है, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। अब मैं इसको जस्ट क्या करूँगी, ओपन करती हूँ। 2x माइनस ए का होगा 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, और 2x प्लस ए का क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अब इसको सिर्फ क्या करेंगे, राइटिंग इन ऑर्डर, ठीक है, राइटिंग इन ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं और नेगेटिव वाले को बाद में। 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, और मैं बाकी नीचे ले जाती हूँ क्योंकि वो पूरा नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर। मैं यहाँ पे पहले आंसर को रीचेक कर लूँ कि कहीं गलती तो नहीं हुई। हो गई गलती, ये देख लें, ये 4 आना था यहाँ पे, देखा ना, यहाँ पे गलती की 4x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे भी 4x स्क्वायर आना है, यहाँ पे 4x स्क्वायर, यहाँ पे 4। अब मैं फिर से चेक करी, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर, और ऊपर भी चेक कर लेती हूँ, ऊपर तो नहीं कोई मिस्टेक की मैंने, नहीं, आंसर हो गया। इसी वजह से अब मैंने तरीका पकड़ा कि मैं सबसे पहले आपका चेक करूँगी आंसर सही होगा, फिर ही आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस 27a³ सोल्यूशन एक्स क्यूब माइनस 27a³। अब यहाँ पे x का होल क्यूब और 3a का होल क्यूब। अब यहाँ पे x माइनस 3a आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तो x का होल स्क्वायर प्लस x 3a प्लस 3a का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 9a स्क्वायर, ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। फिर मैं आंसर चेक कर रही हूँ ताकि जो मेरी मिस्टेक की जो गुंजाइश है वो कम से कम ही रहे। अच्छा नहीं लगता बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ और मेरी मिस्टेक्स निकले, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये ऊपर की तरह सेम है, ऊपर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बाकी बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, उसी तरह ही स्टेप्स होंगे। तो उसी को देख के हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल, बस नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, सिंपल। x प्लस 3a जैसे वो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव आ रहा है, और एक यहाँ पे एक टर्म नेगेटिव होगी और दूसरी टर्म तो खैर पॉजिटिव ही रहेगी, और ये आ गया x प्लस 3a और एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 9a स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। और ख़ुशी की बात यह है कि आज हमने इतनी लॉन्ग एक्सरसाइज को एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया। ये आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।